अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। अभी इस वक्त फ़िलहाल जो है कोविड-19 को लेकर के जिस तरह लोगों में एक परेशानी का माहौल चल रहा है कि फ़लाँ जगह इतनी मैयतें हो गई, फ़लाँ लोग इतने की डेथ हो गई। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे सर्वे के हिसाब से हमने जो कुछ देखा इसके इसके बारे में हम आपके सामने शेयर करना चाहेंगे। कोविड-19 से अगर 2 अमवात हो रहे हैं हफ्ते भर में, तो 8 अमवात जो है बग़ैर कोविड के, यानी कोविड जिनको नहीं हुआ है ऐसे अमवात जो है 8 हो रहे हैं। इसकी वजह डॉक्टरों से जब हमने रब्ता किया तो बताया कि हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज इस तरह के मामलात सामने आए। जहाँ तक डॉक्टरों का कहना है कि ज़्यादा गहरी सोच या ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की वजह से ये चीज़ें जो है लोगों में पाई जाती हैं। जब आदमी अपनी ताकत से ज़्यादा सोचने लगता है, अपनी ताकत से ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो उसे दिमागी तवाज़ुन उसका बिगड़ता है या फिर उसे हार्ट अटैक आता है। ये सारी चीज़ें हैं। और रहा सवाल कोविड-19 का, कोविड-19 लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका वैक्सीन नहीं मिला, ये बात सच है। लेकिन इससे कोविड-19 से कई लोग जो है शिफायाब होकर बाहर आए हैं, जिनमें से एक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो मशहूर कॉरपोरेटर एसडीपीआई कॉरपोरेटर हैं, मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हें कोविड पॉजिटिव आया था, इस ज़ेरे इलाज थे और शिफायाब होकर के आपके सामने रूबरू हैं। तो आइए कुछ अहम सवालात हम इनसे करते हैं। सर, कोविड-19 जब आपको हुआ था तो काफ़ी लोग जो है इसमें जब भी नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, या कोविड उन्हें हो या ना हो। इस वक्त जब उनकी तबीयत ख़राब होती है, बुखार होता है या कुछ नंज़ला होता है, जैसे मौसम बदल रहा है, ज़ाहिर सी बात है हर साल इस तरह होता है, तो वो लोग कोविड के नाम से परेशान होकर के कई लोगों की इसमें जानें गई हैं जो कि उन्हें कोविड हुआ भी नहीं था। अगर कोविड हो भी जाता है तो आपकी एक्सपीरियंस बताइए क्या होता है? सबसे पहले तो ये जो वबा फैली हुई है, ये कोई एक इलाके या कोई एक रियासत या मुल्क में नहीं, बल्कि जो है दुनिया के 220 मुल्क में ये वबा है। तो इससे पहले जो कोविड का जो डर हमारे दिलों में है, हमारे दिमागों में है, वो हमें बेखौफ होकर उससे लड़ना ज़रूरी है। क्योंकि आज कोविड से बचने के लिए एक दो तीन जो गवर्नमेंट के तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसा कि मास्क पहनना है, दूरी इख्तियार करना है और वक्ती वक्त सैनिटाइजेशन करना है। लेकिन ये वक्त जो गुज़र रहा है वो आकर एक कम्युनिटी स्प्रेड बोलते हैं। ये इस वक्त की कैसी एक हालात है कि किस चीज़ से वबा हो सकती है मालूमात नहीं है। तो वबा होने से घबराने की कोई एक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मुझे भी इस बीमारी से गुज़रना पड़ा, सबसे पहले जो है हमने जो है एक हिम्मत से काम ली कि मालूमात किए कि ये क्या तरीक़े की एक बीमारी है, इसका क्या इलाज है, इसे किस तरीक़े से रोका जा सकता है। हमने जो है जैसे ही मालूमात होने के बाद अपने आप को जो है सेल्फ़ क्वारंटीन किए और उसकी जो ज़रूरत की दवाइयाँ जो इस्तेमाल करना था, वो मामूली सी दवाइयाँ को जो है इस्तेमाल कर कर हॉस्पिटलाइज हुए। हॉस्पिटल में भी वैसी कौन सी भी एक वैक्सीन नहीं है कि गए वैक्सीन दिला दिए कोविड ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसे एक वक्ती तौर पर ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक आजकल के जो हालात के अंदर सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही हैं, ये घबरा कर या डर कर या कुछ परेशान होकर अपने आप की जो है बीपी शुगर को बढ़ा लेना या दिल की बीमारी को ला लेना या और सोचते सोचते जो है ब्रेन हैमरेज की तरफ चल जाना, ये सबसे बड़े एक ख़तरनाक काम हो लेके है। अपने आप को जो है आप अपने जिस्मों को तकलीफ़ दे लेकर हैं, क्योंकि एक ऐसी कोई एक बड़ी बीमारी नहीं है। क्योंकि जो दवाई है वो आम सी दवाई जो मेडिकल स्टोर्स में मिल रही है, इससे बहुत सारे लोग शिफा हो रहे हैं। तो ऐसी कोई एक बड़ी बीमारी नहीं है, हम समझना है। हाँ, बहरहाल क्योंकि दुनिया भर के पूरे साइंटिस्ट मिलकर अभी तक वैक्सीन नहीं बनाए, वो एक दूसरी तरफ की एक बात है, इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अक्सरियत लोग के अंदर थोड़ी मालूमात की कमी होने की वजह से भी थोड़े लापरवाही भी हो रही है। हॉस्पिटल को पहुँचते पहुँचते सीरियस कंडीशन में भी आ जा रहे हैं। क्योंकि जब आप लोगों को पता चलता है कि आप बीमार हैं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन देख लिए, कुछ एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर लिए, काफ़ी टाइम गुजर गया है, तो फौरी तौर पर जो है नेक्स्ट स्टेप को जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप में भी आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, अगर हिम्मत करे तो आप घर में ही इलाज करवा सकते हैं।
थोड़े एंटीबायोटिक्स के साथ अगर आपका ऑक्सीजन लेवल रेगुलर आप मॉनिटर करेंगे, आपका टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, तो देखकर अपने घर के अंदर भी इलाज करा सकते हैं। बहुत सारी जगह पर बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जाकर आप भी जो है घूमते घूमते 2-3 दिन जो है हॉस्पिटल्स ढूंढते ढूंढते आप वक्त गुजारना की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त के दौरान आप इलाज करा सकते हैं, ये ज़रूरी है। और दूसरा, अगर आग भी गया, बहुत ही सीरियस कंडीशन है, तो चंद हॉस्पिटल्स ऐसे हैं सीरियस कंडीशंस को लेने के बाद वहाँ भी हिम्मत का अगर काम करेंगे तो जो है इस बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन मौत का जो फैसला है वो जो है तय है कि कब आप मरना है, तो इसमें घबरा कर या ऐसा परेशान होकर अपने आप को और सीरियस कंडीशन में जाना ज़रूरी नहीं है। कल ही का एक वाक़या है, एक नौजवान 32 साल का एक नौजवान जिसे कोविड पॉजिटिव आया, वो सोचते सोचते अपना बीपी शुगर को जो है इंक्रीज़ करने में वो खुद लापरवाही की है। तो कल मैं उसको एक तकरीबन आधा घंटा जो है फ़ोन पे काउंसलिंग किया, बताया कि बीमारी क्या है, इसके अंदर जो है आपका जो इलाज हो रहा है वही काफ़ी है, आपको ज़्यादा स्टेरॉइड्स या ज़्यादातर के वैक्सीन्स ऐसा कुछ नहीं है, मामूली सी दवाएं देंगे, आपका ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। ऐसा कुछ चंद बातें करने से उसको हिम्मत आए, आज उसकी कंडीशन बेहतर है। तो काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है और आपको भी जो है हिम्मत करने की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो हमारे नाजरीन को अगर आप कुछ कहना चाहें तो बताएं। सबसे पहले एक तो जो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी हमारे लोगों के बीच में रहनी ज़रूरी है। एक तो जो पेशेंट है या किसी को पॉजिटिव हुआ है, ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है उनके अंदर एक डर सा है या अपने आप के अंदर इन्फीरियरिटी है कि पड़ोस के अंदर क्या सोचेंगे, अगर पॉजिटिव आ गया तो समाज के अंदर क्या सोचेंगे, एम्बुलेंस के ज़रिए से लेके जाएंगे तो मेरी बदनामगी होगी, ऐसा जो सोचना जो है वो पेशेंट के लिए भी ख़तरनाक है। इसके लिए पेशेंट जो है बाहिम्मत, कुछ भी होने की डर नहीं से जो है आगे जाना है। उसी के साथ जो पड़ोस अड़ोस का जो माहौल रहेगा, सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि ये लोग भी जो है पेशेंट को हिम्मत अफजाई करें, अपने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते ही आप जो है हिम्मत अफजाई करें। और जब उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर वालों को अगर होम क्वारंटीन में रखा गया है तो उनको जो है जो ज़रूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो फ़राहम करें। आपके इख्तियार में रहे तो सामाजिक कारकुन रहेंगे, वो भी आकर मदद करें, या कॉरपोरेशन से कोई मदद लें या गवर्नमेंट से कोई मदद है तो उसको भी फ़राहम करें। तो इस तरीके की एक हिम्मत अफजाई की एक बात करेंगे, एक हिम्मत की बात करेंगे, तब जाकर एक समाज में एक जो आज बिगाड़ हुआ है वो सुधर सकता है और एक सामाजिक जिम्मेदारी हम पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो जैसे कि नाजरीन आपने सुना कि इस वबा से बचना एक तरीके से ज़रूरी है। बचना ज़रूरी है इसका मतलब ये नहीं कि खौफ खाना ज़रूरी है। यहाँ पर एहतियात और खौफ के दरमियान का राह एतदाल इख्तियार करना है। जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना ज़रूरी है, वहीं बाहिम्मत रहना भी ज़रूरी है। जैसे कि एक मिसाल मैं आपको कहूँ, एक एग्ज़ाम्पल देकर के मैं आप लोगों के सामने समझाना चाहता हूँ। आप एक टेलेदार पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, आपके कदम को जमाए रखना ज़रूरी है, ये आपकी को ज़रूरी है। कूदना बेवकूफ़ी है, यानी कि कोविड नहीं है कहकर आपको भीड़ भाड़ में घुसना बेवकूफ़ी है। इससे खौफ खाते हुए आपको इससे एहतियात करना ज़रूरी है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आपको बुखार है, आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आपके कदम को मजबूत रखना है कि आप इसके पार लग सकते हैं। तो बहरहाल आप देख रहे हैं आपकी आवाज़, बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तो मैं एक बार फिर आपसे भी कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।